चुनाव जो है अपने एक अलग मोड़ पे जा रहा है और खास करके मीरा भाईंदर शहर का 145 विधानसभा क्षेत्र। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में दो विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, एक 145 और 146। 146 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर जो है संवैधानिक तरीके से जो है चुनाव अपने आप में काफ़ी खुशनुमा चल रहा है और लोगों को अपने उम्मीदवार चुनने और समझने में जो है कोई दिक्कत नहीं मिल रही। मगर इसके विपरीत 145 का है। 145 में जो है दिन ब दिन माहौल इस हद तक खराब होते जा रहा है कि आपको बताऊं कि 2 दिन पहले ही मीरा रोड में जो है एक भाजी विक्रेता को गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके चलते मीरा रोड में पूरे एक डर का माहौल सा पैदा हो गया था। और आज सुबह ही बताया कि 10 बजे यहाँ इंद्रलोक परिसर से ही अपक्ष उम्मीदवार गीता जैन के फोटोग्राफर को हर्ष को एक गाड़ी आती है जिसमें 4 लोग उतरते और उसको जबरन गाड़ी में बिठा के यहाँ से लेके चले जाते। जब गीता जैन उसकी खोज करती है तो उनको ऐसा डर लगता है कि कहीं हर्ष को किसी ने किडनैप तो नहीं किया। आइए इस पूरे विषय में जानते गीता जैन से कि किस तरह की घटना हुई और इस बारे में उन्होंने किन से संपर्क किया और नवगढ़ पुलिस स्टेशन में गए तो वहाँ पुलिस का रवैया उनके साथ में कैसा रहा। शाम को अपने दूसरे कार्यकर्ता को लेगा, कल को दूसरे को तीसरे को लेगा, तो मैडम क्या आपके ये बात का पहले से था वो वीडियो वॉलवरती व्हिडिओ त्याला कशाला नाही केला, ज्यांनी बनवलं त्यावर कशाला नाही केला। फोटो दो ना, फोटो दो, कैमरा मैन है। एक हमारे साथ कार्यकर्ता है, उनको तरुण शर्मा जाके धमका के आया है घर पे, उसकी बीवी को धमका के आया है। क्या इस तरह से इलेक्शन लड़ा जाता है? तो पुलिस उनका एक्शन नहीं ले रही, क्या पुलिस उनके इशारे काम कर रही है? बिल्कुल उनके इशारे पे काम कर रही है। हमको यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, हमको इस तरह से यहाँ बैठना पड़ रहा है, हमारे प्रोग्राम कैंसिल करके हमको इस तरह से यहाँ बैठना पड़ रहा है, तो न्याय का नया वीडियो बनाया है क्या? नया वीडियो बनाया है क्या कि ऑलरेडी वो पहले बोला प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी वो वीडियो चल रहा है, जिन्हें बनाया उनको क्या मामला है? पुलिस स्टेशन में आपको जमीन पे बैठना पड़ा, वहाँ पे काफी हंगामा देखा गया। करीब 10 बजे मेरा एक प्रोग्राम था। मैं जहाँ जाती हूँ हर्ष मेरे साथ होता है एज अ फोटोग्राफर, तो मुझे 15-20 मिनट लेट हो गया उतरने में, तो मैंने फोन किया हर्ष को, तो उसका फोन बंद दिखा। तब तक मेरे पास एक सीसीटीवी फुटेज आया, हम ढूंढ रहे हैं हर्ष कहाँ है। मेरे को लगा कि रात को लेट सोया है, सो गया होगा, नींद आ गई है। आधे घंटे इधर उधर देखने के बाद
जब सीसीटीवी फुटेज में हमें ये मालूम पड़ा, क्योंकि बाहर किसी ने बोला कि ऐसे वो हर्ष को गाड़ी में बिठा के लेके गए। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, 4 लोग प्राइवेट वैन, कोई सिविल ड्रेस में आके उसको इस तरह से गले में हाथ डाल के लेके गए, कंधे पे हाथ डाल के। तो मैंने डीसीपी सर को फोन किया, सर मेरा फोटोग्राफर को किडनैप करके कोई लेके गया है, क्योंकि आपको भी मैं फुटेज भेजूंगी, ऐसा ही लगेगा कि किसी ने किडनैप किया है। 15 मिनट बाद डीसीपी ने वापस मुझे कॉल बैक किया कि वो तो हमारे पुलिस थे जो इस तरह से लेके गए हैं। मैंने कहा किस लिए लेके गए? बोले 66 उन पे लगाया है। ठीक है, मैंने कहा नोटिस भेज देते, तो नोटिस भी बिल्कुल भेजा नहीं गया था, और वहां जाके उससे कोई 2-3 पेपर पे जबरदस्ती साइन ली गई, कौन से पेपर पे ली गई उसे भी नहीं पता है। और वो गुजराती जैन लड़का है तो उसको मराठी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो उससे कोई 2-3 पेपर पे साइन ली गई, यानी कि इसका साफ मतलब है कि पहले उठाया और फिर नोटिस हाथ में पकड़ाई गई होगी। अब ये कौन सा लॉ है? ये गुंडागर्दी, वर्दी की गुंडागर्दी है। इस तरह से अगर इलेक्शन लड़ना है तो मैं मेहता जी से पूछना चाहती हूँ, अगर इतने ही डरे हैं, आप मंत्री को ला रहे हैं, आप सीएम को ला रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं आपके लिए, स्मृति जी आई है आपके लिए, पीयूष जी आ रहे हैं आपके लिए, मैं तो अकेली ही इन सबसे लड़ रही हूँ। अगर आपको इतना ही डर लगता है तो पुलिस को बोलिए कि गीता जी को ही अंदर डाल दे। और मैंने बोला भी पुलिस को, मैंने कहा प्लीज मेरे कार्यकर्ताओं को हैरान मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी वजह से मेरा कार्यकर्ता हैरान हो, पुलिस स्टेशन में हैरान हो। आप मुझे ले लीजिए, मुझे बिठा दीजिए, 10 दिन में बैठने को तैयार हूँ, आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि मैं प्रचार करने बाहर जा नहीं पाऊंगी। कोई अगर उस पे गलत सेक्शन लग सकता है तो गीता जैन पे भी लग सकता है ना, ढूंढिए, लगाइए। आपको लगता है मैडम पुलिस जवाब तंत्र में काम कर रही है, किसके इशारे पे कर रही है? अब सभी पत्रकारों को इतना तो समझ आता होगा कि अगर बिना नोटिस किसी को उठाना है और इस तरह से अनलॉफुल काम करना है तो वो दबाव के तहत ही होता है। और मैं पुलिस को भी कहना चाहूंगी, आप वर्दी पहन के बैठे हो, ऐसा न करो कि जनता का विश्वास ही पुलिस प्रशासन से उठ जाए, कि जनता को ये लगने लगे कि भले ही मोदी जी ने आंखों से पट्टी हटा ली है, लेकिन उनकी आंखों से नहीं तो फिर ये वीडियो में बोलेंगे उनकी आंखों से। मोदी जी ने हमारी न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाई है। यहाँ तक शायद वो खबर पहुंची नहीं है, यहाँ तो पुलिस वैसे ही पट्टी लगा के ही काम कर रही है। पुलिस मैडम आपसे आप क्या पुलिस कहा? स्टेशन गए, आप पुलिस स्टेशन गए हो, क्या रीजन बताया उन्होंने आपको? आपने वहाँ पे देखिए, जाके मैंने लगा फोन कि की, आपने वहाँ पे वो विरोध किया, क्या रीजन बताया? मैंने पहले फोन किया तो उन्होंने कहा हम 1 घंटा पूछताछ करके उनको छोड़ देंगे। किस मतलब क्यों, किस तरह की पूछताछ, क्यों बुलाया गया? मैंने वही पूछा उनको, तो बोले कोई वीडियो उसने वायरल किया है, उसके लिए उसको हम लेके आए हैं। आप सबको एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, वीडियो वायरल इसमें मैंने भी 10, 12, 15 वीडियो मेरे पास आए हैं, हालांकि मुझे समय नहीं है तो मैं और किसी को भेज नहीं पाती, लेकिन एक दूसरे को वीडियो या ऐसा कोई भी कंटेंट जो ऑलरेडी हमारे सोशल मीडिया पे है भेजना गुनाह है क्या? यानी गुनाह क्रिएट करवाओ। मजे की बात, किसी ने, जिसने ये वीडियो बनाया उस पे एफआईआर नहीं है। यानी ये कौन सा न्याय है कि अगर किसी के पास कुछ आया, बच्चा है, उसको नहीं मालूम क्या फॉरवर्ड करना है क्या नहीं, कोई बात नहीं, अगर वो भी आपको लगता है कि लॉ में नहीं बैठता है, पर आप तो लॉफुल काम कीजिए। आपको वर्दी इसलिए दी गई है कि आप लॉफुल काम करें। इस तरह से बच्चों को हैरान, और थरथरे उनको फोन पे धमकी देता है। एक वो तरुण शर्मा, वो हमारे साथ एक गिरीश जी करके है, उनके घर पे जाके उनकी बीवी को बोलता है कि मेहता जी तो कल जीत जाएंगे, आप अपने पति को समझाओ उनका क्या होगा। पूछना मैं चाहती हूँ, अभी तक तो सिर्फ टिकट मिली है, टिकट मिली है तो उसमें ये गुंडागर्दी हमारा शहर देख रहा है। अगर गलती से, दादागिरी से मेहता जी चुन के आ गए तो शहर वालों, आप ये सोचो कि आप किस ओर जा रहे हैं, किस गुंडागर्दी को सहन करने जा रहे हैं। एक यूपी का बच्चा छठ के दिन पीटता है, एक मेरा जैन बच्चा, वो आज यहाँ इस तरह से पुलिस के द्वारा सताया जाता है। महिला हूं मैं, और उन्होंने तो गए इलेक्शन में भी मुझे सताने में बाकी नहीं रखा था। आज भी आप बाहर जाएंगे तो कोई ना कोई उनके भेजे हुए गुंडे मेरी ऑफिस के बाहर आते जाते चक्कर लगाते ही रहते हैं। मैडम क्यों डरा रहे हो महिला को? पुलिस से जनता क्या
उम्मीद रख सकती है? पुलिस से उम्मीद क्या रखनी है? पुलिस की तो ड्यूटी है। पुलिस की ड्यूटी है कि आपको काम करना है, निष्पक्ष रह के काम करना है, कानून के साइड जो सच्चा है कानूनन उसके साथ रहना है। आप खुद कानून तोड़ोगे तो ये शहर किसके भरोसे यहाँ बैठा है? उन्होंने अभी जैसे कहा कि वो लोग जो दबाव में काम कर रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कि वो हार का डर सता रहा है उनको? मेरे एक कार्यकर्ता ने एक नया नारा ढूंढा वहां बैठ के, मेहता जब जब हारता है पुलिस को आगे करता है। अभी आपका अगला स्टैंड क्या है इस मामले में? देखिए, अगर ऐसा कोई कानून वो कहीं ढूंढ के लेके आए कि गीता जैन को जेल कर सके, तब तो मेरे पैर वो थमा सकते हैं, नहीं तो मैं कहीं भी रुकने वाली नहीं हूं। जितना आपको अत्याचार करना है आप कर ले, और इतिहास गवाह है कि जब जब औरतों पे अत्याचार हुए हैं, अत्याचार करने वालों को भगवान ने सजा ही दी। मेहता जी के